भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को ना देने वाले ज्ञान लख की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी का कभी ऐसा दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला था। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसके मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग के घोर नरक में अवश्य ही जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ बनाकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते। इस प्रकार से उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा था। भगवान कृष्ण के गर्भ में प्रवेश के बाद भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ उनके अनुचरों सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच दृश्यमान सत्यों का आप ही कारण हैं और उनमें आप ही हैं। आप ही मधुर वाणी और सम दर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार पर एकमात्र आप ही हैं। आप ही में इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबको एक रूप में ही देखते हैं और उन्हें सबका दर्शन एक रूप में ही होता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृत और सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को वह सुख देने वाले होते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगल में भी आपका रूप होता है।
कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं, और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर हम इस संसार सागर को बछड़े के खुर के समान, घड़े के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतानों इसी जहाज से संसार सागर को जो पार किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निकष्ट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ व्यक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, तो वहां से भी नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन और मार्ग से नहीं गिरते और न ही विचलित होते हैं। हे प्रभु, कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य और मंगलमय विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी की आराधना नहीं करेंगे। प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान न किसी को होगा। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन आपकी उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है, वह आपके चरण कमलों की सेवा में ही चित्त लगाए रहता है, फिर जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से ही इसका भार दूर हो गया है। धन्य है प्रभु। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें, तो यह कह सकते हैं कि आप एक लीला विनोद हैं। ऐसा कहने का कारण
यह है कि आप तो द्वैत के लेस से रहित सर्वनिष्ठा स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अज्ञान के द्वार में आप आरोपित हैं। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार पृथ्वी का भार ग्रहण करिए। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कुख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह आपका कुछ भी नहीं कर सकता, वह तो कुछ ही दिन का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका यह रूप इस प्रकार निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, बस अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण हम सभी करते हैं। और इसके बाद ब्रह्मा और भगवान शंकर वहां से स्वर्गलोक चले गए। इस देवकी गर्भ स्तुति की महिमा यह है कि जिन भी भक्तजनों को संतान की प्राप्ति का सुख नहीं है, वह प्रत्येक दिन देवकी गर्भ स्तुति का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन भक्तों पर जरूर बरसेगी।